हाय गाइस, अभी हम लोग कोड फोर्सेस का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नेम है चूज द डिफरेंट वंस। तो प्रॉब्लम में अपने को कह रहा है कि अपने को दो एरे दिया हुआ है ए और बी, और इसके साथ साथ अपने को एक इवन नंबर के दिया हुआ है। अब अपने को कह रहा है कि के बाई टू एलिमेंट आप तो फर्स्ट एरे से सिलेक्ट करो और के बाई टू एलिमेंट सेकेंड एरे से सिलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस केस में के का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो अपने को 1 से लेके 6 तक सारे एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। या तो अपन फर्स्ट एरे ए से सिलेक्ट कर लें या फिर एरे बी से सिलेक्ट कर लें। ठीक। सच दैट दोनों एरे से तीन तीन एलिमेंट ही सिलेक्ट करें। जैसे मान लेते हैं कि 1, 2 और 5 अगर अपन एरे ए से ले लें, ठीक, और 3, 4 और 6 एरे बी से ले लें, तो ये वैलिड है। अपन कहेंगे यस। क्यों? क्योंकि तीन एलिमेंट दोनों एरे से है। अगर ऐसा करें कि 1 और 5 एरे ए से ले लें, 2, 3, 4, 6 एरे बी से ले ले, ये वैलिड है? नहीं। क्यों? क्योंकि अपने को के बाई टू एलिमेंट दोनों एरे से लेना है। ठीक। तो अपन देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के लिए अपन कहेंगे कि लेट सपोज के का वैल्यू अगर 10 है, अगर अपने को 10 एलिमेंट लेना है, 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट लेना है। ठीक। अब मान लेते हैं कि अपन सबसे पहले 1 पे गए, और अब अपने को पता चला कि 1 जो है ना तो वो एरे ए में प्रेजेंट है ना तो वो एरे बी में प्रेजेंट है। तो हम लोग सीधे कहेंगे कि भाई आंसर नो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 को अपन ले ही नहीं पाएंगे। केस 2 क्या हो गया? 1 जो कोई भी एलिमेंट आई, 1 या 2 या 3 जो भी आई है, वो एलिमेंट सिर्फ एरे बी में प्रेजेंट है। इस केस में क्या है, मजबूरी है अपना कि अपन एरे बी से ही इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक। अपने को के का वैल्यू 10 दिया हुआ है, मतलब 5 एलिमेंट एरे ए से सिलेक्ट करना है, 5 एलिमेंट एरे बी से सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट ए में है ही नहीं, बी में है, तो इसको बी से सिलेक्ट करना अपना मजबूरी है। ठीक है। थर्ड केस, अगर मान लेते हैं चार चार जो है वो एरे ए में है लेकिन एरे बी में नहीं है, तो चार को अपन किस एरे से लेंगे? एरे ए से लेंगे। केस 4 क्या हो जाएगा कि एरे ए में भी है, एरे बी में भी है। इस केस में दोनों में से कोई से भी ले लो। ठीक। लेट सपोज कि 1 जो है एरे ए में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 एलिमेंट एरे ए में है, और एरे बी में लेट सपोज 1 से 7 तक एरे ए में है, एरे बी में 7, 8, 9, 10 है। ठीक। तो केस टू वाला क्या क्या आ गया? केस टू वाला क्या क्या आ गया? 8, 9, 10 आ गया केस टू वाला, क्योंकि ये सिर्फ एरे बी में प्रेजेंट है। केस 3 वाला कौन कौन हो गया? 1 से 6 तक हो गया, क्योंकि सिर्फ एरे ए में प्रेजेंट है। 7 किस में आ गया? केस 4 में आ गया। मतलब ये तीनों को तो अपने को एरे बी से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये 6 को एरे ए से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, 7 को अपन कोई भी एरे से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चूंकि इस केस में 6 एलिमेंट को अपने को एरे ए से सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग कहेंगे आंसर नहीं हो जाएगा, क्योंकि अपन एटमोस्ट 5 एलिमेंट को ही, के बाई टू एलिमेंट को ही एक एरे से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, अब इसको कोड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इसको हम लोग काउंट वन में रख लेंगे कि भाई कितने एलिमेंट ऐसे हैं जिसको लेना ही लेना है एरे बी से। ले सपोज इसको काउंट टू में रख लिए, ऐसे ही इसको काउंट वन में रख लिए कि कितना एलिमेंट ऐसा है जिसको भाई एरे ए से लेना ही लेना है। ठीक। अगर काउंट टू और काउंट वन दोनों जो है के बाई टू से छोटा है, तब तो बाकी एलिमेंट, अगर मान लेते हैं काउंट के का वैल्यू 5 है, काउंट टू का वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 3 है, दो एलिमेंट, एक एलिमेंट इसको पूरा देगा क्योंकि ये दोनों में प्रेजेंट है, दो एलिमेंट यहाँ से इसको मिल जाएगा। ठीक है। अगर काउंट वन काउंट टू दोनों के बाई टू से छोटा है, तो उस केस में आंसर यस हो जाएगा, बाकी केस में आंसर नो हो जाएगा। जैसे कि 1, 2, 3 तीनों एलिमेंट जो है दोनों एरे में प्रेजेंट है। ठीक। काउंट टू का वैल्यू 4 है अभी, तो हम लोग कहेंगे ठीक है भाई, काउंट टू का वैल्यू 4 है, 4 एलिमेंट तुम एरे बी से ले लिया, तुम 1 को भी एरे बी से ही ले लो। क्यों? क्योंकि ये दोनों में प्रेजेंट है। तो तुम्हारा काउंट टोटल एलिमेंट जो कि एरे बी से लिए हो वो कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक। काउंट वन का वैल्यू 3 है, मतलब एरे ए से 3 एलिमेंट लिया हुआ है, तो 2 और 3 को तुम
एरे ए से ही ले लो, ठीक है। कुल मिलाकर कंडीशन क्या हो गया कि काउंट 1 और काउंट 2 दोनों अगर k/2 से छोटा या उसके इक्वल हुआ, ठीक, उस केस में हम लोग यस कहेंगे, वरना बाकी सारे केसेस में अपन आंसर नो कह देंगे, ठीक। इसका कोड सिंपल सा ही हो जाएगा, कोड कोड बस इतना ही सा हो जाएगा। हमने क्या करा, एक सेट यूज किए, सबसे पहले एक एरे ए लिए, एरे बी लिए, एरे को इनपुट लिए, इसको सेट में डाल दिए, एरे बी को इनपुट लिए, इसको सेकेंड सेट में डाल दिए, ठीक। काउंट 1 का वैल्यू 0 रखें, काउंट 2 का वैल्यू 0 रखें, बोथ का वैल्यू भी 0 रखें स्टार्टिंग, ठीक। अब उसके बाद हम लोग 1 से लेके k तक सारे एलिमेंट को इटरेट कर लिए। हम लोग कहें कि अगर ये दोनों में प्रेजेंट है तब तो बोथ का वैल्यू प्लस प्लस कर लो। अगर ये सिर्फ एरे ए में प्रेजेंट है, सिर्फ फर्स्ट एरे में प्रेजेंट है, तब काउंट 1 बढ़ा लो। सिर्फ एरे बी में प्रेजेंट है तो काउंट 2 बढ़ा लो। अगर ये ना एरे ए में प्रेजेंट है ना एरे बी में प्रेजेंट है तो उस केस में नो रिटर्न कर दो, ठीक। अब अगर काउंट 1 काउंट 2 का वैल्यू k/2 से इक्वल या उससे छोटा है तब तो यस रिटर्न कर दो, वरना नो रिटर्न कर दो, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।